अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ईरान के दिल में छुपे हुए एक ऐसे तारीखी गांव की सैर पर जो वक्त की गर्द में छुप गया मगर आज भी अपनी क़दामत और अजमत की गवाही देता है। यह खरौनक एक ऐसा गांव जो पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बना हुआ मगर हर दीवार एक तारीख सुनवाती है। तो आए दोस्तों, खरौनक की गलियों में चलते हैं और तारीख के वर्कों से झोंक कर देखते हैं कि आखिर खरौनक का माजी कितना शानदार और पुरकशिश था। तो आओ दोस्तों, चलते हैं ईरान के इस खूबसूरत और पुराने तारीखी गांव की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त आप दोस्तों मनाजिर देख रहे हैं ईरान में खरौनक गांव की, जो कि 4000 साल कदीम पुराना गांव। खरौनक ईरान की सूबा याज़ में वाक़या ये तारीखी गांव और अर्दकान शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर और याज़ से 85 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका में वाक़। ये गांव सराय के किनारे वाक़ है और इसकी बुलंदी सतह समुद्र से तकरीबन 1700 मीटर है। खरौनक की तारीख हज़ारों साल पुरानी मानी जाती है। महरीन आसार कदीमा के मुताबिक खरौनक की इब्तदाई आलमी दौर से हुई थी, यानी ये गांव कम अज़ कम 4000 साल पुराना है। लफ्ज़ खरौनक का मतलब है तलुअ आफ्ताब की जगह या धूप वाली ज़मीन। ये नाम भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये इलाका दिन के वक्त सूरज की रोशनी से भरपूर होता है। खरौनक का सबसे बड़ा तारीखी सरमाया इसका कदीम किला है। ये किला मुकम्मल तौर पर कच्ची ईंटों, लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है। इस किले में तकरीबन 80 से ज़ायद मकानात है, जिनमें से अक्सर 2 से 3 मंजिला है। ये किला सासानी दौर 224 ईस्वी से 651 ईस्वी में तामीर हुआ और इस्लामी दौर में इसमें तोसी की गई। किले की दीवारें आज भी कायम हैं, जिन पर सुराख नुमा खिड़कियां और देखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ये किला न सिर्फ रिहाइश का मरकज था बल्कि दिफाई लिहाज से भी अहम था। दुश्मनों से बचाव के लिए बुलंद दीवारें और घूमने वाला रास्ता इसकी खास बातें। किले के अंदर एक पुरानी मस्जिद भी मौजूद है, जिसकी खास बात इसका झुकता हुआ मीनार। जी हाँ, खरौनक का ये मीनार ईरान के मशहूर झुकते मीनारों में से एक है। इस मीनार की खास बात यह है कि अगर आप इसको हिलाएं तो पूरा मीनार हरकत में आता है, लेकिन गिरने का खतरा नहीं होता। महरीन का कहना है कि ये फ़न तमीर की ऐसी महारत है जो आज की जदीद दौर में भी हैरान कुन समझी जाती है। खरौनक अपने सरखेज़ खेतों और पुराने अब्बासी निज़ाम के लिए भी मशहूर रहा। यहाँ कदीम ज़ेर ज़मीन नहर का निज़ाम मौजूद था, जिनके ज़रिए पानी दूर दराज इलाकों से लाकर खेतों तक पहुँचाया जाता था। ये ज़ेर ज़मीन नहर आज भी मौजूद है, अगरचे इस्तेमाल नहीं। ये ईरानी कौम की कदीम इंजीनियरिंग का एक अजीम नमूना है। गाँव के बासी और तर्ज़ ज़िंदगी। खरौनक के माकिन सादा, मेहनती और मेहमान नवाज लोग हैं। इनका जरिया मुआशरात जानवरों की परवरिश और मकामी हुनरमंदी है। घरों की तामीर में ज़्यादातर कच्ची मिट्टी, लकड़ी और खजूरों की छाल इस्तेमाल की जाती है। गलियां तांग लेकिन सायेदार थी। लोग एक दूसरे के करीब रहते और ज़िंदगी सादगी से गुजारते। आज भी चंद ख़ानदान खरौनक के जदीद हिस्सा में आबाद है, लेकिन कदीम किले के अंदर रिहाइश तार्क कर दी गई। खरौनक के लोग
مذہبی لحاظ سے انتہائی متقی تھے۔ یہاں نوروز یعنی نیا سال، رمضان اور محرم کے خاص ایام بڑے عقیدت سے منائے جاتے تھے۔ خرانق میں پرانی امام بارگاہ اور نماز گاہیں بھی موجود تھیں جو آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ خرانق آج ایران کے مشہور سیاحتی مقام میں شامل ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر اس قدیم قلعے کو دیکھتے ہیں اور سرائے کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ یہاں ٹریکنگ، فوٹوگرافی، ڈاکومنٹری اور ثقافتی سیاحت کے بے پناہ موقع۔ ایرانی حکومت نے حالیہ برسوں میں خرانق کو قومی ورثہ قرار دے کر اس کی بحالی کا عمل شروع کیا۔ خرانق قلعہ، جوگتا مینار، قدیم زمینی نہری نظام، پرانے کاروان سرائے، قدیم مسجد اور امام بارگاہ سرائے کی سحر انگیز غروب آفتاب۔ خرانق صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک زندہ میوزیم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان نے کس طرح سرائی علاقے میں رہائش اختیار کی، پانی کا بندوبست کیا اور دفاعی نظام بنایا۔ یہ گاؤں آج کے انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کم وسائل میں بھی مہارت، تخلیق اور ہم آہنگی سے ایک مکمل معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایران جائیں تو خرانق کا دورہ ضرور کیجیے۔ یہ گاؤں آپ کو ماضی کی اس گلی میں لے جائے گا۔ یہاں دیواریں بولتی ہیں، خاموشی طریق سناتی ہے اور سورج کی روشنی مٹی کی اینٹوں پر سونا بکھیرتی نظر آتی ہے۔ دوستو، خرانق نہ صرف ایران بلکہ پوری انسانیت کی ایک عظیم تہذیب ورثہ ہے۔ ایسے تاریخی مقامات کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، اگر آپ ان جیسی بیابان اور پرانی کھنڈرات جیسے علاقوں یا گاؤں میں آئیں تو ضرور احتیاط کیجیے۔ یہاں پہ سانپ، بچھو اور جنات کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کہاں کی تاریخ سننا چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے شہر، ایک نئی تہذیب اور نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے